चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्लानिंग आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर जो 2 स्टार्ट किए थे हम, चैप्टर 2 जो आप लोग का स्टार्ट किया था वो रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, ठीक है। आज सुबह के टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा समय था मेरे पास, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है हम लोग देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का हम लोग क्या देखेंगे, इसका फीचर्स देखेंगे। अच्छा, क्या क्या हम लोग टॉपिक इस चैप्टर में अभी कवर करने वाले हैं वो देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट और डिफाइन प्लानिंग। कॉन्सेप्ट और डिफाइन प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और डिफाइन करेंगे उसको, प्लानिंग को। उसके बाद प्लानिंग का फीचर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लान कर, एक तो अच्छा प्लान, गुड प्लान क्यों हम लोग करेंगे और उसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट होगा वो देखेंगे हम लोग एक गुड प्लानिंग का। फिर देखेंगे लिमिटेशन। इसके बाद देखेंगे हम लोग, आपका लिमिटेशन हो गया। फिर देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के बाद, कार्तिक क्लास में नहीं दिख, अरे फिर प्लानिंग प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ अ प्लान, प्लानिंग या प्लान्स, ठीक है। कितने टाइप्स का हम लोग का प्लानिंग और प्लानिंग्स, ठीक है। और क्या देखेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ प्लान्स हो जाने के बाद और एक आध क्वेश्चन जो हम लोग का इसमें बनेगा कि डिफरेंसेस जो रहेगा वो हम लोग देखेंगे प्लानिंग के अंदर में। दैट्स ऑल। यही सारा का सारा टॉपिक हम लोग क्या करने वाले इसमें आज कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में हम लोग क्या देखेंगे, प्लानिंग क्या है। हम लोग जो थिंकिंग इन एडवांस करेंगे, हम लोग जो काम करने से पहले सोचेंगे, दैट इज प्लानिंग। काम, कोई भी काम हम लोग करेंगे, उस काम को करने से पहले जो सोचेंगे, हम लोग का जो दिमाग में चल रहा है कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, दैट मीन्स कोई भी काम को हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, ये जो रहेगा, कब करना है काम को, कैसे करना है काम को, कौन करेगा काम को, ठीक है, क्यों करेगा काम को, ये जो हम लोग देखेंगे, कौन करेगा काम को, ये सब हम लोग जो करेंगे, ये जो सोचेंगे, दैट इज प्लानिंग। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ अ प्लानिंग, ठीक है। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। ये जो हम लोग काम करने से पहले सोच रहे हैं, थिंकिंग इन एडवांस या थिंकिंग बिफोर डूइंग, दैट इज प्लानिंग। व्हाट विल बी थिंक, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, whom टू डू एंड व्हाई टू डू, ऑफ कोर्स। ये सब चीज जो सोचेंगे, दैट इज प्लानिंग, ओके। प्लानिंग किसको बोलते हैं, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लानिंग का फीचर को, फीचर्स ऑफ अ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ अ प्लानिंग में क्या देखेंगे हम लोग, फीचर्स ऑफ अ प्लानिंग में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
और इवन चैप्टर 1 में भी, क्योंकि हेनरी फायल जो है उनका कंट्रीब्यूशन में आता है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट में हम लोग का 5 फंक्शन आता है। पोर्ट्स सी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इसमें जो प्लानिंग है दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड सी कंट्रोलिंग इज द लास्ट फेज ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का जो काम स्टार्ट होता है दैट इज प्लानिंग, और सबसे एंड में जो जाता है दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग प्लानिंग को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब काम शुरू ही इधर से होता है, सोचना है हम लोग को क्या काम कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग का सबसे पहला टास्क होता है ना, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड वन क्या होगा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड या फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग को बोलते हैं ना हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने के लिए मदद करता है, ताकि हम लोग अपना जो भी गोल्स है, जो भी मेरा टारगेट है, ईयर का बेस पे अगर टारगेट है तो ईयर के बेस का टारगेट हम फुलफिल कर पाए, मंथ में मेरा टारगेट तो मंथ का टारगेट को हम फुलफिल कर पाए, वीक का टारगेट है तो हम वीक के टारगेट को फुलफिल कर पाए। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर में जो भी हम लोग का टारगेट है हम लोग उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये मदद करते हैं हम लोगों को। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड लुकिंग। ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, सामने देख करके काम करता है, ये पीछे देख करके काम नहीं करता है। सामने क्या होगा, ऐसे काम को करना है, इस तरीके से काम को करना है। आप एक छोटा सा डिसाइड कीजिए कि मेरा क्या है, एक हफ्ते बाद एग्जाम है, आप सोचिएगा ना एक हफ्ते बाद एग्जाम, पहला एग्जाम क्या है उसको करना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम क्या होगा। ये आप नहीं सोचिएगा कि संडे मैंने क्या किया था, आप सोचिएगा मंडे मुझे क्या करना है, ट्यूसडे मुझे क्या करना है, थर्सडे मुझे क्या करना है, फ्राइडे मुझे क्या करना है, वेडनेसडे मुझे क्या करना है, हर दिन क्या करना है ये सोचोगे, बैक का नहीं सोचोगे। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, हम लोग सामने का सोच करके काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल बुद्धि से काम करने का, यहाँ पे जैसे तैसे काम नहीं करने का, बुद्धि से काम करने का। प्लानिंग का मतलब ही क्या, दिमाग लगा करके काम करना है। देखना जो प्लानिंग वगैरह करता है ना वो कोई जो तो पर्सन नहीं रहता कि बस प्लानिंग करना तो प्लानिंग जो तो कर देगा बन के, नहीं। प्लानिंग के लिए एक बुद्धिमान पर्सन का जरूरत पड़ता है जो क्या करेगा, सब चीज को समझेगा, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, जो पूरा का पूरा फंडा को समझेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग की जगह पे बैठाते हैं, जिसको जिसको नहीं। तो प्लानिंग इज क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्योंकि हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हुम टू डू, भाई करने के लिए तो सोचना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर पर्सन कौन है, देखना पड़ेगा ना, हाँ ये पर्सन के पास कैपेबिलिटी है कि नहीं इस काम को करने का। ये इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, परवेसिव फंक्शन। या परवेसिव फंक्शन ये क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव नेचर और परवेसिव फंक्शन। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा ना, आपका बिजनेस हो या ना हो, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेशन काम करता हो या फिर ना करता हो, सब में प्लानिंग लगेगा, हर जगह प्लानिंग लगेगा। आपको प्रॉफिट अर्न करना है तभी प्लानिंग लगेगा, नहीं। आपको बाहर निकलना है, अगर कहीं घूमने उमने जा रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग आपको करना है। एग्जाम देने का, एग्जाम का टेंशन है आपको, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, काम को किस तरीके से करना है। प्लानिंग हर जगह है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट करना हो, प्रॉफिट नहीं करना हो, बिजनेस छोटा हो, बिजनेस बड़ा हो। परवेसिव करने का मतलब समथिंग दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल वेयर, एवरीवेयर बेसिकली। ठीक है, ये 5 पॉइंट देखे इसका हम लोग। अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ अ गुड प्लान, जो हम लोग गुड प्लानिंग का बात कर रहे थे। ठीक है, गुड प्लान, एक अच्छे प्लान में क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। अच्छे प्लान में सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो हम लोग का प्लान जो रहेगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव को पहले से डिसाइड कर देगा कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, हमको 1000 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है इस साल के एंड में, इस महीने के एंड में या इस वीक के एंड में। ये अच्छा प्लान बनेगा। मतलब मेरा जो विजन है, विजन मेरा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा।
विजन मेरा क्या रहेगा, वो क्लियर कि करना क्या है हमको, क्लियर। इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी सिंपल, प्लानिंग मस्ट बी सिंपल, जितना मतलब सीधा साधा प्लानिंग रहेगा उतना बढ़िया, लोगों को समझने में अच्छा होगा ना, इजी होगा ना। हम प्लानिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आधा से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो प्लानिंग ही क्या मतलब हुआ भाई करने का। लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा प्लान को, तुम्हारा प्लान है क्या, यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कैसा प्लान है। प्लानिंग शुड बी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसके बीच में आधा घंटा हिंदी पढ़ूंगा, उसके बीच में फिर आधा घंटा इंग्लिश, फिर बिजनेस स्टडी शुरू करूंगा, फिर 40 मिनट में अकाउंट्स पढ़ूंगा, फिर 40 मिनट जैसे खत्म होगा फिर 15 मिनट में रिकैप करूंगा। 2 घंटा पढ़ ले भाई तू हिंदी, फिर खत्म कर, 15 मिनट का रेस्ट ले, फिर 2 घंटा पढ़ तुम इंग्लिश, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले, या फिर एक काम कर, उस दिन तुम इंग्लिश का ही रख ले, उस दिन पूरा अकाउंट्स का ही रख ले, ऐसे करके पढ़ना होगा। ऐसा तुमको प्लानिंग सेटअप करना पड़ेगा। 15 मिनट, 45 मिनट, 40, कभी टारगेट ही अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, जितना क्लियर कट प्लान रहेगा, जितना क्लियर, जितना भेजाल कम रहेगा तुम्हारा प्लान में, जितना प्लान तुम्हारा हौच पौच नहीं होगा, उतना तुम्हारा प्लान क्या नाम है, बढ़िया होगा, गुड प्लान होगा, ठीक है। इट शुड बी इकोनॉमिकल, इट शुड बी व्हाट, इकोनॉमिकल, इट शुड बी इकोनॉमिकल, कम से कम खर्चे में तुम्हारा काम हो। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना रिसोर्सेस है उसी को तुम इस्तेमाल करके प्लान को आगे अपना मूव करो, उसी को अचीव करने का कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा रॉ मटेरियल सारा यूज हो जा रहा है, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, और तुम्हारा जो टारगेट है तुम उसको अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। प्लान उसके अकॉर्डिंगली हमको बनाना है, क्लियर। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, प्लानिंग शुड बी ना फ्लेक्सिबल। देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तुम्हारा प्लान ढल जाए, प्लान ऐसा रहेगा तुम्हारा प्लान चल जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढल जाए, उस हिसाब से तुम्हारा प्लान चल जाए, ऐसा तुमको प्लान बनाना पड़ेगा, क्लियर। ओरल भी चारों कोनों का सफाई करे, क्यों, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। प्लान तुम्हारा सक्सेस कब होगा, जब तुम्हारा प्लान भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। कोई एक तो ऑब्स्टिकल्स आया, बस वही तुम धड़ाम गिर गया, ऐसे नहीं होगा ना। तुम्हारा प्लान, अगर कोई बाधा आया, कोई ऑब्स्टिकल आया, तुम ऐसे चल रहे, थोड़ा सा लेफ्ट लेके फिर ऐसे राइट लेके फिर तुम निकल गया, दैट शुड बी ना फ्लेक्सिबल प्लान। वैसे तुम स्ट्रेट जा रहा है, कोई सामने आया, दुम से लड़ गया, वहीं पे चारों खाने चित, तो नहीं, प्लान तुरंत फेल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये एक अच्छा प्लान का ये कुछ निशानियां है जो ये होना चाहिए तुम्हारे प्लानिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर में क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में प्लानिंग का महत्व। हम लोग कोई भी काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस ये है। क्लियर हो रहा है सबको सारा का सारा टॉपिक, थम्स अप एक बार बस दे दो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ सब चीज क्लियर हो रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछिए। प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर एक्शंस, पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। ये क्या करता है, हम लोग को प्रोवाइड करता है डायरेक्शंस, किसके लिए, एक्शंस के लिए। जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं, जो हमको अचीव करना है, उसके लिए हमको क्या करता है, ये एक्शंस प्रोवाइड, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है प्लानिंग, कि देखो इस डायरेक्शन में चलोगे, इट शुड बी इस डायरेक्शन में अगर चलोगे तुम्हारा जो प्लान रहेगा तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारा जो टारगेट, जो तुम्हारा गोल है तुम अचीव कर सकते हो। इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो तुमको पता है ये डायरेक्शन सही नहीं है, बट तुम इसी में मूव कर रहे हो, तुम्हारा प्लान सक्सेस होगा। सक्सेस होने का जो चांसेस है मिनिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। मैक्सिमाइज क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ना अचीव कर पाना। ये तो प्लानिंग क्या करता है, तुमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उस डायरेक्शन में तुमको काम करना है, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे, रिस्क रिड्यूस करता है, ये क्या, रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो तुम्हारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज है ना, देखो रिस्क का मतलब क्या है, चांसेस ऑफ लॉसेस इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में कोई लॉसेस अराइज हो सकता है। वो अनसर्टेनिटी के अंदर में क्या है, एक सर्टेन वर्ड है,
अनसर्टेन के अंदर में क्या है, एक सर्टेन वर्ड छिपा हुआ है, ठीक है। अनसर्टेन वर्ड सर्टेन, सर्टेन मतलब जो निश्चित है, जो होगा ही होगा। अनसर्टेन मतलब जो निश्चित नहीं है। प्लानिंग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो हम लोग का अनसर्टेन चीज है उसको हम रिड्यूस कर पाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग सबका सब रिड्यूस कर दे, हम लोग का कोई लॉस कोई प्रॉब्लम्स ही ना है, बट हम लोग उसको कम कर सकते हैं कि वो मेरा प्रॉब्लम्स ना हो, कम से कम प्रॉब्लम्स हो। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क और अनसर्टेनिटीज को। हमको पता है आने वाले 2 दिन में बारिश होने वाला है, तो हम उस हिसाब से प्लान रखेंगे ही नहीं, उस दिन का प्लान कम कर देंगे या फिर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे कि हम कुछ शेड बना दे या कुछ कर दे वैसा, ताकि मेरा लॉस हो तो कम से कम लॉस हो, मिनिमाइज हो लॉस, मैक्सिमाइज ना हो जाए लॉस हम लोग का, ठीक है। ये चीज रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। और क्या देखेंगे, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मदद करेगा प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए। क्या करेगा, मदद करेगा हम लोग का प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए। प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे ना, जैसे आप लोग का एग्जाम सामने आने वाला है, 2 सप्ताह में आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 2 सप्ताह क्या 10 दिन मुश्किल से स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम। अगर आप लोग प्रॉपर सही तरीके से प्लान नहीं करोगे ना, डिसीजंस नहीं लोगे ना, सबका सब हौच-पौच हो जाएगा, सब गोंडोगोल हो जाएगा आप लोग का। जो आपका एक दिमाग में मेरा ये है कि हाँ मेरे को इतना मार्क्स लाना है, ये लाना है, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस बार का आप लोग मतलब हर बैच जैसे होता है, सारा का सारा जो बैचेज आता है, आप लोग कहीं ना कहीं इसके पहले वाले बैच से पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो आप लोग थोड़ा पोटेंशियल है, रात तक आप लोग पढ़ रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग प्लान करके नहीं करोगे ना पूरा का पूरा, नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं ये जो क्लासेस है रात को क्यों रख रहा हूँ, रात को 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे क्यों रख रहा हूँ, रात इसीलिए रख रहा हूँ ताकि ये जो आपका टाइमिंग है ना, यही मेन टाइमिंग होता है जब सबको नींद आता है। ये टाइमिंग कट जाएगा, क्लियर, आप लोग 1.5 घंटा 2 घंटा के तो क्लास भी कर ले रहे हो, रात को आपका दिमाग में पूरा पूरा प्रॉपर बैठ जा रहा है, सुबह एक बार उठ के रिवीजन कर लो, काम खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर आपका मगअप हो गया, दिमाग में आ गया, ठीक है। ये तो डिसीजन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, बेसिस फॉर कंट्रोलिंग करने का मतलब क्या है, ये एक तो बेसिस प्रोवाइड करेगा आपको कंट्रोलिंग करने का, कि किस पोर्शन में आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब आपको क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है आपका कि आपने जो डिसाइड किया था पहले, उसके अकॉर्डिंगली आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने जो पहले डिसाइड करके रखा था, मतलब प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस जो आपने सोचा था, और अभी जो आपका हो रहा है वो आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं, ये होता है कंट्रोल, कंट्रोलिंग। या फिर जो हम लोग का आ गया, अब इसमें जो डेविएशन आता है ना, कम या ज्यादा, उसको हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। प्लानिंग ये क्या करता है, हम लोग को मदद करता है प्रॉपर वे में करने के लिए, कि कोई गंडोगोल ना हो। अगर कोई टाइम पास कर रहा है, फाकी मार रहा है, ठीक है ना, वो एक क्या नाम है, सपोज करो काम करते करते कोई धूम्रपान शुरू कर दिया, वहां 15-20 मिनट वेस्ट किया, वो 4 लोग मिलकर के गपशप करना शुरू कर दिया, नहीं होना चाहिए ना सब चीज, जरूरत नहीं है ना सब चीजों का। काम कर रहे हो तो काम मन लगा करो, काम करने के बाद मेरे पास टाइम है, टिफिन टाइम है, उसमें यूज करो अपना जो भी करना है, बट काम के टाइम तुम्हारा काम करना है केवल। ये क्या है, बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, ये आपको पहले बता देगा, आप बता दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, को हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, ये क्या कहता है ना, मदद करता है कोऑर्डिनेशन में। मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम मेरा साथ दो, प्लान हो गया ना कि देखो परचेस, मैं परचेस मैनेजर हूं, मैं परचेस मैनेजर हूं, प्रोडक्शन मैनेजर से अगर मैं बात नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं होगा गुड्स खरीदना कितना है। प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात ही नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसको प्रोडक्शन कितना करना है, और फिर प्रोडक्शन मैनेजर को बता ही नहीं पाएगा परचेस करना कितना है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में एक दूसरे से। प्लानिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में, कि आप लोग आपस में बात कीजिएगा तब जाकर के आप परचेस कीजिएगा रॉ मटेरियल्स एंड ऑल, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर भी हमको क्या करता है, ये प्लानिंग मदद करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये हुआ, कितना पॉइंट देखे हम लोग, 5 पॉइंट इसका देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का। अब आते हैं हम लोग लिमिटेशन पे।
लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का लिमिटेशन सब हम लोग देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग का लिमिटेशन सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग, प्रोसेस। देखिए बोलने का तो यह है कि प्लानिंग कोई भी कर दे, क्या चीज का प्लान करना है मैं कर देता हूं ना, बोलने का तो कुछ भी कोई भी बोल दे, बट प्लानिंग क्या सच में ऐसा है कि कोई भी कर देगा? प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता। प्लानिंग जो करेगा ना वो टाइम लेकर के प्लानिंग करेगा, क्योंकि पूरा उसको साल का या पूरे महीने का प्लान बनाना है, किस तरीके से क्या करना है नहीं करना है। आप ही लोग का एग्जाम है, आप लोग को पूरा 10 डेज नहीं 20 डेज, जब तक एग्जाम खत्म ना हो तब तक का पूरा आप लोगों को प्लान सेट करना है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि बस सोचा मैंने कर दिया, टाइम लेगा इसको करने में, पूरा का पूरा आपको रूटीन शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा प्लानिंग हो पाएगा ना। ऐसे ही बोलेंगे 2 मिनट में कर देंगे तो हो जाएगा क्या ना। प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये हुआ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये क्या है? कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है हम लोगों को प्लानिंग करने के लिए। प्रोफेशनल्स पर्टिकुलरली आते हैं, वो उनको हायर किया जाता है, अच्छा मोटा मोटा पैसा दे करके, मोटा रकम दे करके उनको हायर करना पड़ता है, ताकि आओ आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से प्लानिंग करना है उसको देखो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा गोल को अचीव कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप को पकड़ पाऊं, मेरा लॉसेस कम से कम हो। उनको हायर करते हैं हम लोग मोटा रकम दे करके, वो लोग आते हैं देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है? कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये पॉइंट तो मैं एकदम अग्री करता हूं। रिड्यूस मतलब अग्री तो सभी करता हूं, बट ये पॉइंट में कुछ अलग सा बात है। क्रिएटिविटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी में क्या देखने के लिए मिलेगा? यह ना क्रिएटिविटी का तो बहुत बड़ा झमेला है। जैसे आपके अंदर में ना आप बहुत टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो, बट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। लिटरली आप सर पटक के सर फोड़ लो अपना कि सर मेरे पास एक नया प्लान है, मेरे पास एक नया आइडिया, सर मेरे पास कुछ इनोवेशंस है। एक काम करो ना, अपने इनोवेशंस को ना एक थैले में लाके उसको फेंक दो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से चलेगा और मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मेरा हर साल 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तुमको पता है 10% कितना होता है? सर मेरे पास जो प्लान है वो 50% प्रॉफिट जैसा है। तुम्हारा 50%? पागल पागल, मार्केट समझता नहीं है, बच्चा लड़का बच्चा है तुम, जाओ। ये क्रिएटिविटी को दबा देता है, क्योंकि इनके पास जो प्लान है ये उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे, कुछ नया प्लान्स को लेकर के आने देंगे नहीं। तो जो नए बंदे होते हैं, जिनको थोड़ा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने का होता है, उनकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं ये लोग, आगे नहीं बढ़ने नहीं देते उनको। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं क्रिएटिविटी, जस्ट बिकॉज इनका जो प्लानिंग सेट है पहले से, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। बट ये समझते नहीं है। चौथा नंबर पॉइंट, लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी, जैसे कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, आपको पता है कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो आप बोलोगे ना मेरे को 100% रिजल्ट मिलने वाला है, तो भैया मैं बच्चा हूं, बेवकूफ नहीं हूं कि आप बोलोगे आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा प्लान करने से। और भाई फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कब कोरोना वायरस आ जाए, वेलकम बैक, स्वागत नहीं करोगे हमारा, आई एम बैक, क्या कर लोगे तुम? है तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन? नहीं है। तो लैक ऑफ एक्यूरेसी हम लोग देख सकते हैं। एक्यूरेसी 100% हम लोग को नहीं मिलने वाला है प्लानिंग से। हम लोग का कभी आ सकता है बेस्ट रिजल्ट, कभी नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन ना। हाँ, ये अज्यूम कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट 10,000 होने वाला था, वो 9,000 हो रहा है, 12,000 हो रहा है, 10,000 आएगा ये कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, ये चीज। 5वां नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, नो गारंटी ऑफ अ सक्सेस। नो गारंटी ऑफ अ नो गारंटी ऑफ अ सक्सेस। नो गारंटी ऑफ अ सक्सेस। सक्सेस का भाई कोई गारंटी नहीं है कि हम प्लान कर लिया और हमको सक्सेस ही मिलेगा। अगर ऐसा बात होता तो एवरी सिंगल पर्सन विल बी मिलीनियर और बिलीनियर। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग से ही सक्सेस मिल जाएगा ऐसा नहीं है। प्लानिंग हेल्प करता है गोल को अचीव करने के लिए, बट सक्सेस मिल जाएगा प्लानिंग से ये नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है ना 100% एक्यूरेसी, इसीलिए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब देखेंगे हम लोग
प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस में क्या है, प्लानिंग प्रोसेस में क्या है ना, देखिए हम लोग जो पीछे का भी सारा पॉइंट्स पढ़े इसको आगे पीछे बोलने से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स और ये जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए कि एक सीक्वेंस में एक लाइन में ही बोले हम। जैसे सबसे पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हम लोग का ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियरली स्टेट दैट द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वांट अचीव, क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहता है, ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है, ये हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, एकदम दिमाग में एकदम फोकस करके कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन का नीड है, ये ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का वांट है, वो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर। कि इस बार हमको 20% प्रॉफिट करना है, 30% प्रॉफिट करना है, वॉट एवर द परसेंटेज विल बी, ठीक है। ये पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइस, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब उस प्लान को अचीव करने के लिए, ठीक है, उस प्लान को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रीमाइसेस को सब सेटअप करना पड़ेगा कि हाँ हमको ये सब चीज को करना पड़ेगा। जैसे डिमांड क्या है मार्केट में प्रोडक्ट्स का, कॉस्ट क्या होगा मेरे प्रोडक्ट का, ठीक है, मेरा मार्जिन कितना आएगा, इसमें लोग कॉम्पिटिटर्स कितना है, गवर्नमेंट्स का पॉलिसीज वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, डेवलप करेंगे कि हाँ इसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज हमको फेस करना पड़ सकता है, ये सब चीज क्या करेंगे हम लोग देखेंगे डेवलपिंग प्राइमेसेस में। फिर क्या देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव identifying alternative course of action, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि उस एक्शंस को, मतलब जो मेरा टारगेट है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हाउ मेनी टाइप्स और क्या क्या अल्टरनेटिव्स एक्चुअली बेसिकली वी हैव और आई हैव, क्या क्या अल्टरनेटिव्स मेरे पास है उसको अचीव करने के लिए, उस एक्शंस को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव पड़ा हुआ है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चीज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएट करेंगे, जैसे मेरे पास सपोज कीजिए उस एक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए 3 तो मेरे पास अल्टरनेटिव्स आया, इन तीनों अल्टरनेटिव्स में से विच वन इज बेस्ट, कौन बेस्ट अल्टरनेटिव है, ये हम लोग देखेंगे कि हाँ ये मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव है, इसको हम ये करेंगे। तीनों का तीनों मैंने इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द बेस्ट सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि हाँ दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव, आई कैन चूज इट, कोई समस्या नहीं है इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो मेरा जो आगे का जो काम है वो एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। मैंने डिसाइड कर लिया मेरा क्या क्या है, सब कुछ एक्शंस वगैरह क्या था, अल्टरनेटिव्स वगैरह क्या था, मैंने उसको कंपेयर वगैरह सब कुछ कर लिया। अब उसको क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे, पूरा का पूरा बताते हैं, पूरा का पूरा क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे।
जो जो मेरे पास था सब कुछ उस प्लान में बैठा देंगे कि मेरे को अचीव जो करना था सबको उसको बैठा दिए। बैठाने के बाद अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या रिजल्ट सॉरी अब हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर दिए क्या क्या काम कैसे कैसे होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन एंड रिव्यू। फॉलो करेंगे एक्शंस को, जो जो मेरा काम हो रहा है उसको, और उसके बाद उस पर रिव्यू देंगे कि हाँ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सही से चलेगा तो ठीक है, नहीं सही से चलेगा तो भी ठीक है, मुझे ध्यान देना है कि हाँ इन सब काम को करवाना है, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, ये चीज ये हुआ क्लियर। चलिए यहाँ पर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग करने का मतलब क्या होता है ना, इवैल्यूएशन करने का मतलब ये नीतीश का कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या है। इवैल्यूएशन करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ना ए और बी दो लोग हैं, दोनों में कुछ अच्छा और कुछ बुराई है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में, विच वन इज बेस्ट, इवैल्यूएट करेंगे ये अच्छा है या ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों को कंपेयर करेंगे बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अ प्लान पे। ज्यादा पॉइंट्स बचा नहीं है इसमें, दो टॉपिक और बचा हुआ है, इसको पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, टाइप्स ऑफ अ प्लान देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्लान में हम लोगों का सबसे पहले आता है, हाँ ये भी थोड़ा देख लेते हैं, सिंगल यूज प्लान, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान डेफिनेशन देखते हैं। सिंगल यूज प्लान और सेकेंड, सिंगल यूज प्लान हम लोग का वो प्लान है जो स्पेसिफिक, सिंगल यूज प्लान और स्पेसिफिक प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार यूज करते हैं, एक बार यूज करने के लिए बनाएंगे। जैसे बजट, ये एक ही बार यूज करने के लिए बनाते हैं, एक बार बजट बन गया मेरा, इस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर ले कि ऐसे ऐसे ये खर्चे करने हैं, यहाँ पर ये खर्चे करने हैं, दैट्स ऑल, और कोई समझना ही नहीं है यहाँ पे, हो गया मेरा, ऐसे ऐसे मेरे को कुल टोटल खर्चा करना है। ये है सिंगल यूज प्लान। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान हम लोग क्या बताता है, ये हम लोग का मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। एक बार इस साल यूज हुआ, इसके बाद साल वापस से यूज होगा, उसके बाद साल वापस से यूज होगा, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग प्लान, जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। जैसे हम लोग का मान लीजिए पॉलिसी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, रूल हो गया एंड एक्सेट्रा और भी है। ठीक है, ये अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, जो हम लोग का है ना, एक तो टाइप ऑब्जेक्टिव, एक तो प्लान है। ऑब्जेक्टिव हम लोग को बताता है ना, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, पहला चीज, और विद इन अ टाइम हम लोग को अचीव करना है उस ऑब्जेक्टिव को। विद इन अ टाइम हम लोग को क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो आपको 10th में अपना 12th में आपको रिजल्ट करना है, अच्छा रिजल्ट करना है, तो भाई 2026 में ही ना करना है आपको रिजल्ट अच्छा, कि 2028 में करना है, 2026 में आपको रिजल्ट अच्छा करना है। तो ये क्या कहलाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव कहलाएगा कि आपको रिजल्ट अच्छा करना है। कब अच्छा रिजल्ट करना है, 2026 के अंदर। ये आपका क्या हुआ, टास्क, ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव। विद इन अ टाइम आपको अपना आपको टारगेट एक तो उसको अचीव करना है। वन मोर थिंग, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल और क्लियर। ऑब्जेक्टिव, आप मान लो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, आप बोल रहे हैं हमको 101 लाना है, आप बोल रहे हैं हमको 101 लाना है, इज इट पॉसिबल भाई? ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल ना, अचीव कर पाए वैसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि करना क्या, 95 लाना है, 90 क्लियर ही नहीं है, 96 लाना है, 95 कितना लाना, कितना है क्लियर होना चाहिए ना कि हाँ मुझे इतना ही मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखेंगे हम लोग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में क्या देखेंगे, स्ट्रैटेजी मतलब जो मेरा एक तो प्लान है ना, जैसे हम लोग थोड़ा सा तो क्रिकेट का एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए 20 ओवर्स का गेम है, ठीक है, और सामने वाला जो अपोनेंट है वो 140 रन या मान लीजिए 200 रन किया है, एकदम क्लियर पकड़ता है। अभी तो T20 में 200 रन ही हो जा रहा है आराम से, 200 रन क्लियर कर मानना है, सामने वाले को टारगेट किया है सामने वाले ने 200 रन। अब टीम ए और टीम बी, टीम ए बैट कर लिया है, 200 रन बनाया है, टीम बी को क्या करना है, उसको चेज करना है, 20 ओवर्स में 200 रन बनाना है। उसके दिमाग में क्या रहेगा, हर ओवर में हमको कितना रन करना है, 10 रन करना है। हर ओवर में 10 रन करेंगे तो मेरा 20 ओवर में आराम से 200 रन हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रैटेजी। छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा स्टेप्स लेकर के पहले डिसाइड करें हमको करना क्या है। ठीक है,
अच्छी छोटा छोटा स्टेप्स लेकर क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि मेरे को अचीव कैसे करना, कैसे इस मेरे गोल को, ठीक है। ये मेरा कहलाएगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज द प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अडॉप्टिंग सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपना रिजल्ट को अचीव कर पाए, एक्शंस को अचीव कर पाए, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग का क्या आता है, नेक्स्ट हम लोग का आएगा इसके बाद, स्ट्रैटेजी देख लिए, पॉलिसी। पॉलिसी क्या है ना, पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल जर्नल रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर रूटीन सिचुएशन प्रॉब्लम। जैसे हमको पता है लोग आएंगे तो मेरे पास बार्गेनिंग करेंगे, पहले ही मैंने बोल दिया बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं, आप लोग बार्गेनिंग ना करिए, ठीक है ना। आएंगे कुछ लोग बोलेंगे मुझे उधार चाहिए, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि मैं उधार पे गुड्स को सेल नहीं कर रहा हूं, तो लोग उधार के लिए आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये चीज तो ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया, मुझे पता है इस टाइप का प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ सकता है, तो मैंने उसके लिए पहले से एक पॉलिसी को सेट किया कि हाँ इस तरीके से मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको ऐसे मुझे फेस करना है, सॉल्व करना है, दैट इज पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी एक तो बहुत अच्छा प्लान है। बाजार कोलकाता का ऐसे पॉलिसी क्या है, वो लोग बार्गेनिंग नहीं करने देते हैं, कोई भी मॉल का बार्गेनिंग कर पाओगे आप नहीं, उधार में नहीं देंगे वो लोग सामान आपको, ठीक है। और क्या देखते हैं, अभी जैसे डिस्काउंट चलता है ये अगस्त के टाइम पे, समटाइम फरवरी के टाइम पे क्या होता है, डिस्काउंट्स वगैरह चलता है सब जगह, क्योंकि उन लोगों को स्टॉक ये करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है ताकि नया स्टॉक वो लोग ला पाए, ठीक है। इसलिए तो वो क्या किए, पहले से पॉलिसी बना ली कि देखिए डिस्काउंट में दे रहे हैं, मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ खराबी हो या स्टॉक्स खराब हो, अच्छा ना हो, ठीक है। ये चीज पहले से उनका पॉलिसी बन गई। पॉलिसी क्या है, रूटीन या फिर बार बार स्पेसिफाइड प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने का एक जरिया और एक प्लान, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर क्या है, प्रोसीड्यूर एक सिस्टमैटिक वे है जिससे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या, प्रोसीड्यूर कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक मैनर ऑफ अकम्प्लाइज्ड of a particular objective. Procedure include various predetermined steps to handle future conditions. जैसे एक एम्प्लॉय को हमको क्या करना है, एक एम्प्लॉय को हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम देना है। एक एम्प्लॉय को हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मेरा काम देना है, तो हम उसका पहले इंटरव्यू लेंगे, उसका मेडिकल टेस्ट करेंगे, उसका रेफरेंस चेक करेंगे कि सब कुछ ओके है कि नहीं, ये प्रॉपर वे में होगा। उसका रिटर्न टेस्ट करवाएंगे, उसका ओरल टेस्ट करवाएंगे, ये सब चीज हम देखेंगे उसका। ये सब चीज जब कंफर्मेशन क्लियर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये मेरा कहलाएगा प्रोसीड्यूर, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट प्लान में, मेथड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मेथड्स होता है, कौन सा मेथड से हमको काम करना है। जैसे मान लो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है तो दो मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको कौन सा चूज करना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड चूज करना है या स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करना है, कौन सा चूज करना है उसके हिसाब से। स्टॉक कैलकुलेशन करना है तो आपके पास एक लीफो मेथड, एक फीफो मेथड है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों मेथड आपके पास पड़ा हुआ है, कौन सा मेथड को आपको चूज करके काम करवाना है ये डिपेंड करता है। ये भी एक तरह का प्लान है कि आपको कौन सा मेथड को चूज करना, ऑर्गेनाइजेशन के जो हित में हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिशियल हो, ठीक है। ये फिर हम लोग देखेंगे रूल। रूल्स जैसा आप लोगों को पता ही है, थिंग्स शुड डू और थिंग्स शुड नॉट डू। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोगों को कुछ अब्यूजिंग नहीं करना है, ये पहला रूल है। दूसरा क्या है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ये रूल है। जैसे स्कूल हम लोग जाते थे ना, स्कूल का यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, स्कूल में मारपीट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये तो अपवाद है, खैर मारपीट तो होता ही, करते रहते हैं, ठीक है। मैं भी जब स्कूल में था, तो अभी आप लोग स्कूल में हो तो आप लोगों को भी पता ही है। तो रूल्स में क्या है, थिंग्स शुड डू और थिंग्स शुड नॉट डू, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। पहले एक तो आएगा हम लोग का लिस्ट, उसमें लिखा रहेगा, ये सारा का सारा रूल्स है, रेगुलेशन है, आपको मान करके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करने के बाद भी बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स पहले से बनाए रहते हैं कि ऐसे ऐसे काम को करना है हम लोग को, ठीक है। ये हुआ क्या क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, मेथड, रूल, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बजट, BUDGET, बजट। बजट में क्या देखेंगे,
बजट हम लोग का एक प्लान है जो हम लोग को बताता है कि इस सबसे पहले शॉर्ट रेंज प्लानिंग में आता है, ये हम लोग को बताता है कि कोई भी काम को करने का पहले आप लोग बजट सेट कर लो कि हाँ इतना रुपए में मेरे को इस काम को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा पता है, आपके दिमाग में ना ये तो क्लियर कट रहेगा क्या करना और क्या नहीं करना है और कितने तक के अंदर में आपको करना है। ठीक है, ये चीज ये हो गया मेरा बजट। क्लियर। अब इसके बाद है प्रोग्राम। लास्ट इसका प्रोग्राम का डेफिनेशन मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट विच क्लियरली स्पेल आउट द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड बजट टू implement in any course of action. Program is generally standing plan. For example, a business organization program are used in a various areas such as developing a new products, training program, advertising program, expansion program. प्रोग्राम क्या करता है बेसिकली, ये पूरा का पूरा ना एक चीज को लुकआउट करता है और वॉच आउट करता है कि जो मैंने दिया है टास्क करने के लिए वो सब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, मेथड, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल। ठीक है, ये चीज समटाइम्स हम लोग प्रोग्राम्स को हेल्ड करवा करके भी देखते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस क्या हुआ है, कि मैं कहां तक जा रहा हूं, मैं सही जा भी रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा है। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा प्लान। और यहाँ पे हम लोग रूल ये भी देख सकते हैं थोड़ा सा कि रिव्यूज वगैरह, रिव्यूज भी हम लोग को यहीं पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा हम लोग का टाइप्स ऑफ प्लानिंग कंप्लीट। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस between short range and long range planning। शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग ये देख लेते हैं लास्ट क्या होता है। शॉर्ट रेंज प्लानिंग एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या है। शॉर्ट रेंज प्लानिंग हम लोग का वो प्लान कहलाएगा जो हम लोग एक साल के अंदर के लिए करेंगे। लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या कहलाएगा, जो एक से ज्यादा साल के लिए हम लोग करेंगे, वो हम लोग का लॉन्ग रेंज प्लानिंग कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेशनल इन नेचर। शॉर्ट रेंज प्लानिंग को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल इन नेचर, काम करते रहेगा काम करते रहेगा काम करते रहेगा, चल रहा है। ठीक है, ऑपरेशनल, रुकेगा नहीं। ये क्या है, मेरा स्ट्रैटेजिक प्लान है, एक तो स्ट्रैटेजी फिक्स किया कि इस तरीके से मेरा काम होगा, इस तरीके से काम चलते चलते मेरा पूरा का पूरा टारगेट मैं अचीव कर पाऊंगा। एक टाइम के बाद मुझे मेरा टारगेट दिखेगा। जैसे हर ओवर में 10 रन का मेरा जो टारगेट था, ये मेरा क्या था, स्ट्रैटेजी था। ठीक है, शॉर्ट रेंज में क्या है, 10 रन एक ओवर में मारना ही है, ये मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज प्लान हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसको ना फॉरकास्टिंग करना। फॉरकास्टिंग बोले तो वेदर फॉरकास्ट करते हैं ना कि क्या होने वाला है, बता देंगे पहले ही। तो इसको फॉरकास्टिंग करना थोड़ा इजी है, क्योंकि एक साल के अंदर में रिजल्ट हमको बार बार दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे 10 रन नहीं मार पाए तो फॉरकास्ट करना इजी है कि भाई 10 रन नहीं हुआ, अगले ओवर 11 रन मारना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी में क्या है, 10 रन अगर एक ओवर एक रन करके घटते रहेगा, 19 करके रहेगा, तो एंड में 10 रन पूरा टोटल घट जाएगा, हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको फॉरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि शॉर्ट रेंज को फॉरकास्ट करना थोड़ा इजी है। प्रिपरेशन, इसको इट्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और जजमेंट। इसको जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और जजमेंट के बेसिस पे क्रिएट किया जाता है, जबकि इसको क्या रिसर्च, डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे क्लियर किया जाता है। इसको कोई मतलब जो तो नहीं कर पाएगा स्ट्रेटेजी सेटअप की, किस तरीके से काम को करना है। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग का टॉपिक्स था, पॉइंट्स था इस चैप्टर का, चैप्टर प्लानिंग का। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग पढ़ लिया, फीचर्स को देख लिया, इंपॉर्टेंस को देख लिया, गुड प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए वो देख लिया, लिमिटेशंस को देखा, स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस को देखा, टाइप्स ऑफ प्लान्स को देखा, डिफरेंसेस को देखा। सारा का सारा हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया अच्छे तरीके से। होप सो आपको सब सारा का सारा टॉपिक क्लियर हुआ। किसी को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए हमको। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा सारा का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए, राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।